हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो ये होता है n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 डिवाइड में 2। अब n क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्म्स। प्राकृत संख्या आपको ऐसे मिलेंगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही n नंबर तक होंगी, यानी कि जो लास्ट संख्या होगी उसको आपको n मानना है और यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देना है। फिर हम पढ़ते हैं सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का जोड़। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस में 1। ये संख्या आपको ऐसे दे रखी होंगी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ऐसे ही जो लास्ट संख्या होगी आपको उसको 2n मानना है और वहाँ से n निकाल कर इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3। ऐसे ही लास्ट संख्या को हम 2 मल्टीप्लाई में n लिख सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में लास्ट संख्या n बचेगी, क्योंकि 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n नंबर तक, तो ये प्राकृत संख्याओं का जोड़ है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? n इंटू एन प्लस में 1। यही हमने यहाँ पर लिखा था। अब पढ़ते हैं सम ऑफ ओड नंबर, सम संख्याओं विषम संख्याओं का जोड़। तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर और इसकी सीरीज आपको ऐसे दे रखी होगी 1 प्लस 3 प्लस 5 और लास्ट संख्या जो होगी आपको उसको 2n माइनस 1 मान लेना है। ये विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 2n माइनस 1 मानना है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। पिछली बार जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया तो कुछ बच्चों को डाउट था n निकालने में। तो नेचुरल नंबर में देखें तो आपको ऐसे दे रखा होगा कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालो, संख्याओं का जोड़। तो अब यहाँ पर जो ये दे रखा प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं, तो n कितना है? यहाँ पर 15 डायरेक्ट दे रखा है आपको इसमें। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे n यानी कि 15, n प्लस 1 16 और डिवाइड में 2। तो ये आ जाएगा 8 और 15 8 120। तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको ऐसे दे रखा होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट संख्या 15। तो यहाँ पर 15 टर्म है ये, तो यहाँ पर n आपको कितना मानना है? 15। यानी कि जो प्राकृत संख्या दे रखी हो तो जो लास्ट संख्या हो आपको उसको n मान लेना है। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था इस सीरीज में। तो n कितना है? 15 और वही फॉर्मूला में रख के n 15 और n प्लस 1 16 हो जाएगा डिवाइड में 2। तो ये आ जाएगा आपका 15 8 120। अब यहाँ पर इवन नंबर में समझते हैं, इसमें कई बच्चों को डाउट रहता है इवन और ओड में। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो जब ऐसे दे रखा हो ना कि प्रथम 20 संख्याओं का 50 संख्याओं का, तो वहां पर डायरेक्ट इसको n मान लेना है कि n यहाँ पर कितना है? 20 है। अब फॉर्मूले में रख देना n कितना? 20 और मल्टीप्लाई में n प्लस 1 21। तो ये आ जाएगा 420। कई जगह आपको ऐसे दे रखा होगा कि 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और लास्ट 20। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर n को 20 मान लेते हैं। अब यहाँ पर n को 20 नहीं मानना है, n यहाँ पर 20 नहीं है, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्म्स
को गिनोगे तो ये 20 नहीं है, क्योंकि देखो लगातार होती तो 20 होती, इनमें से बीच में गायब हो रखी है। 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, इन विषम संख्या तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं में जो लास्ट संख्या दे रखी हो, ऐसे सीरीज में दे रखा हो 2 + 4 + 6 ऐसे, तो लास्ट संख्या को आप 2n के बराबर मान लेना। तो 2n कितना है 20, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 10। अब n 10 है, इसको फॉर्मूले में रख लेना, n 10, n प्लस में 1 11, तो इसका आंसर 110 आ जाएगा। और डायरेक्ट ऐसे दे रखा हो कि प्रथम 20 संख्याओं का 30 संख्याओं का, तो वहां पर n आपको डायरेक्ट वही मान लेना है। ऐसे सीरीज में दे रखा हो तो लास्ट संख्या को 2n के बराबर मान के वहां से n निकाल लेना है। अब विषम संख्याओं में देखें तो आपको ऐसे दे रखा होगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जोड़, तो यहाँ पर क्या करना है, n को डायरेक्ट 10 मान लेंगे, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा n स्क्वायर यानी कि 100, तो इनका जोड़ 100 हो जाएगा। सेकंड ऐसे आपको दे रखा हो सीरीज में कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और लास्ट संख्या आपको दे रखी हो 9, तो यहाँ पर n आपको 9 नहीं मानना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 9 है नहीं, यहाँ पर 2 4 6 8 वो बीच में से गायब हो रखी हैं, यानी ये संख्या कितनी होंगी, तो लास्ट संख्या को आप 2n-1 के बराबर मान लेना, तो ये कितना है 9 के बराबर। तो 2n माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का, यानी कि ये 10 हो जाएगा, और n यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब n का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इसमें सोल्व करना है। सम संख्या में लास्ट को 2n और विषम संख्या में लास्ट संख्या को 2n-1 मान लेना है, चाहे फिर यहाँ पर सम हो या फिर सम ऑफ स्क्वायर हो या फिर सम ऑफ क्यूब हो। अब यहाँ पर फॉर्मूले देख लेते हैं सभी के। देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला n × n + 1/2, और सीरीज ऐसे दे रखी होगी 1 + 2 + 3 और लास्ट संख्या को n मान लेना प्राकृत संख्याओं में। फिर आ जाए सम ऑफ इवन नंबर, यानी सम संख्याओं का जोड़, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + में 1, और सीरीज ऐसे होगी 2 + 4 + 6 और लास्ट संख्या जो होगी उसको 2n के बराबर मानना है आपको सम संख्याओं में। फिर सम ऑफ ओड नंबर यानी विषम संख्याओं का जोड़, तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। सीरीज दे रखी होगी 1 + 3 + 5 और लास्ट संख्या 2n-1 के बराबर मान के वहां से n निकाल लेना और फॉर्मूले में पुट कर देना। फिर आते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़। ऐसे सीरीज दे रखी होगी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, जो लास्ट संख्या वो है n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाई में n + 1 मल्टीप्लाई में 2n + में 1 और डिवाइड में 6। फिर आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं के वर्गों का जोड़, तो इसका फॉर्मूला 4n मल्टीप्लाई में n + 1 मल्टीप्लाई में 2n + में 1, तो ये हो जाएगा। और सीरीज ऐसे 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, यहाँ से अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा फिर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला ये था। और 2 स्क्वायर 4, तो बाहर 4 आया था, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले से, इसमें क्या करना 4 की मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई क्यों हुई है, क्योंकि हमने 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया है, और 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। फिर आता सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़, तो इसका फॉर्मूला n × 2n + 1 मल्टीप्लाई में 2n-1 और डिवाइड में 3। ऐसे सीरीज आपको दे रखी होगी, तो विषम संख्या में लास्ट संख्या को 2n-1 के बराबर मान लेना है। फिर आता है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़, तो इसका फॉर्मूला 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब और लास्ट संख्या n का क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाई में n + 1/2 और उसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ से सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर, जैसे कि 2 का क्यूब + 4 का क्यूब + 6 का क्यूब, और ऐसे लास्ट संख्या उसका क्यूब, तो उसको हम 2n मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो इसमें क्या हो रखा है 8 की मल्टीप्लाई, 8 कहाँ से आया है, अगर यहाँ से हम 2 क्यूब कॉमन ले लें तो फिर ये बच जाएगा घनों का, प्राकृत संख्या घनों का जोड़, जैसे कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, 4 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब, 6 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब, ऐसे ही लास्ट संख्या को 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई में n का क्यूब।
अब यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस n का क्यूब। तो ये हो गया प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़। इसका फॉर्मूला ये था और बाहर 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। अब सम ऑफ क्यूब ऑफ ओड नंबर, विषम संख्याओं के घनों का जोड़। तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर ब्रैकेट में 2 × n स्क्वायर माइनस 1 और सीरीज ऐसे होगी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब और लास्ट संख्या 2n माइनस 1। प्राकृत संख्या में लास्ट संख्या को n मानना है आपको और विषम संख्याओं में सम संख्याओं में लास्ट संख्या को 2n मान लेना है और वहां से फिर n निकाल लोगे और विषम संख्याओं में लास्ट संख्या को 2n माइनस 1 मानना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। कोई डाउट होगा तो क्वेश्चंस में दूर हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे लाइन दे रखी हो तो डायरेक्ट जो नंबर दे रखा वो n हो जाता है। तो n कितना है, 10। उसके बाद देखें कौन सी सीरीज है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या था, सम का n × n + 1 डिवाइड में 2। तो n कितना 10, 10 और 1 11 बटा 2, 2 से कैंसिल 5 पर और 11 × 5 55, 55 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो n कितना है 20 और कौन सी सीरीज, प्राकृत संख्याओं का जोड़। तो फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड में 2। तो n कितना है 20 और n + 1 21 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल 10, तो 21 × 10 210 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो n कितना है 50 और सीरीज है प्राकृत संख्याओं का जोड़। फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड में 2। तो n कितना 50, 50 और 1 51 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल 25 पर। अब 25 से कम 25, 5 से लगी 2, 25 5 125 और 2 127, तो 1275 ऑप्शन सी। प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग। तो n कितना है 70। फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का जोड़ का n × n+ डिवाइड में 2। n कितना 70, n + 1 71 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल 35, 35 × 71, तो 35 और 35 की फिर 7 से, 7 पंजे 35, 3 7 या 21 और 3 24, तो 5 5 3 8, तो 2485 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कौन सी सीरीज है, 1 2 3, यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं में जो लास्ट नंबर होता है उसको हम n मानते हैं। तो यहाँ पर n कितना है 10 और प्राकृत संख्याएं हैं तो फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड में 2। n कितना 10, 10 और 1 11 बटा 2, 2 से कैंसिल 5, 11 × 5 55 ऑप्शन बी। प्राकृत संख्याएं हैं ये और लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी n। तो n कितना है 50। प्राकृत संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड में 2। n कितना है 50, n + 1 51 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल 25, तो 25 1 कम 25, 2 25 5 125 और 2 127, तो 1275 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत संख्याएं हैं तो लास्ट संख्या को n मान लेंगे। n कितना है 100। फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड में 2। n कितना 100, 100 और 1 101 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल 50, 50 × 101, तो ये आ जाएगा 50 50 ऑप्शन बी। याद भी रख सकते हो कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का जोड़ 50 50 होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्याएं हैं तो लास्ट संख्या n हो जाएगी। n कितना है 500। प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड में 2। तो n कितना 500, n + 1 501 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल 250, 250 की 1 से मल्टीप्लाई, वैसे 0 अलग लिख लेते हैं, और 25 से कम 25, 25 5 125, 125 250, यह है ऑप्शन ए में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्या है, कंटिन्यू सीरीज नहीं है, यानी एक से स्टार्ट नहीं हो रखी, और जो हमने अभी पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं वो हैं कंटिन्यू सीरीज के, यानी कि एक से स्टार्ट होके, जैसे कि 1 + 2 + 3 और ये 50 तक हो। तो इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है, यहाँ पर n कितना है 50, तो इसका फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड में 2।
यानी कि इसका जोड़ तो हो जाएगा 50 गुणा 51 बटा 2, 2 से कैंसिल 25, तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 हो जाएगा। लेकिन ये 1 से स्टार्ट होके है और क्वेश्चन में था कि 11 से स्टार्ट होके, यानी कि इसमें से हमें माइनस करना होगा 1 + 2 + 3 + 10 तक। ये सीरीज हमें इसमें से माइनस करनी होगी, तभी 11 से स्टार्ट होके 50 तक होगी। तो n यहाँ पर कितना है 10, तो इसका फॉर्मूला n × n+1/2, यानी कि 10 × 11/2, इससे कैंसिल 5, 11 × 5 55, तो 1275 में से 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1220, जो कि है ऑप्शन बी में। अब इसका डायरेक्ट तरीका अगर हम देखें कि सम ऑफ ब्रेकेबल सीरीज, और वो भी नेचुरल नंबर की, तो 50 दे रखा है लास्ट में, तो इसमें से एक बढ़ा के 51 और डिवाइड में 2। अब स्टार्टिंग में 11 है तो इसमें से एक माइनस करके 10 और डिवाइड में 2, और इसको फिर माइनस कर देंगे इसमें से, और बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 51 से स्टार्ट होके हैं, यानी कि 100 में एक बढ़ाएंगे तो 101 डिवाइड में 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 और गुणा 101, तो 50 50। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 51 में से एक कम करके 50 और डिवाइड में 2, इससे कैंसिल 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 5, 14 में से 7 7, 9 में से 2 7, 4 में से 1 3, तो 37 75, जो कि है ऑप्शन बी में। इसमें हमने क्या किया है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकाला है, जो किया था 50 50। फिर हमने 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकाला, वो आया था 1275। तो हमने 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए 51 से लेकर 100 तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से निकाले तो देखो 1 से लेकर 80 तक निकाले सम हम, तो n यहाँ पर 80 हो जाएगा, यानी 80 गुणा 81 बटा 2, 2 से कैंसिल 40, 1 0 4 एकम 4 4 8 32, 3240। इसमें से हमें माइनस करना होगा 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का जोड़, क्योंकि हमें चाहिए 41 से लेकर 80 तक। तो n यहाँ पर 40, 40 गुणा 41 बटा 2, 2 से कैंसिल 20, 1 0 2 एकम 2 2 चौका 8, यानी 820 इसमें से माइनस करना होगा, तो ये 0 2 4, तो 2420, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमें 1 से स्टार्ट करके 200 तक का सम निकालना होगा। तो n यहाँ पर 200 है, 200 गुणा में 201 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 100, यानी कि 201 और 2 0। अब हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ माइनस करना होगा, क्योंकि हमें 101 से लेकर 200 तक चाहिए। तो n यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में 101 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 50 50। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 10 में से 5 5, यहाँ पर 0 फिर 15, तो 15 0 50, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो n कितना है 10, और कौन सी संख्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का जोड़, इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। n कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन सी। अब प्रथम 30 विषम संख्याओं का, तो n कितना है 30, और कौन सी संख्या है विषम संख्या है, तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग, तो n कितना है 45, विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला n स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर। अब इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 हो, उस संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो तो इसकी ट्रिक होती है, इकाई का अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचे लेफ्ट साइड उससे अगली संख्या लो, तो 4 से अगली संख्या 5, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई, 5 का 20, तो ये हो जाएगा 20 25, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 100 विषम संख्याओं का, तो n कितना है 100, फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और लास्ट संख्या 49 है, तो
ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं में हम जो लास्ट संख्या होती है उसको 2n-1 के बराबर मानते हैं। तो किसके बराबर है, 49 के। तो 2n किसके बराबर आ जाएगा, 50 के, और n किसके बराबर आ जाएगा, 25 के। और फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का, n का सुकेर। तो 25 का सुकेर कितना हो जाएगा, 625। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विषम संख्याएं हैं ये, तो लास्ट संख्या को 2n-1 के बराबर रखते हैं। तो n यहाँ से कितना आएगा, 99 और 100, 100 का आधा 50, तो 50 है, 50 का सुकेर करेंगे फिर कितना आ जाएगा, 2500। ऑप्शन सी। विषम संख्याएं हैं तो लास्ट संख्या को 2n-1 के बराबर रखेंगे। लास्ट संख्या को n नहीं मानना है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ से सम संख्या गायब हैं बीच में से। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, 199 और 1 200, 200 का आधा 100, 100 आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है n का सुकेर, तो 100 का सुकेर 10,000। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अब ये ब्रेकेबल सीरीज है तो हम 1 से स्टार्ट करके निकाल सकते हैं, 1 + 3 + 5 और लास्ट संख्या 99। तो यहाँ से n निकालना हो तो कितना आएगा, विषम संख्याएं हैं, लास्ट संख्या को 2n-1 के बराबर रखेंगे। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, 99 और 100/2 50, और फॉर्मूला होता है n का सुकेर, यानी कि 2500 आ जाएगा यहाँ पर सम। लेकिन हमें 51 से स्टार्ट करके निकालना है, यानी कि 1 + 3 + 5 और ये 49 तक हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो लास्ट संख्या 2n-1 के बराबर, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, 49 और 1 50, 50 का 2 25, 25 का सुकेर करेंगे कितना आ जाएगा, 625। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 75, और यहाँ से 1875। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से स्टार्ट करके और 199 तक, तो लास्ट संख्या इसको हम मानते हैं विषम में 2n-1 के बराबर। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 का आधा 100, फॉर्मूला होता है n का सुकेर, तो ये आ जाएगा 10,000। हमें 101 से स्टार्ट करके निकालना, तो 1 से लेकर हम 99 तक की संख्याओं का जोड़ इसमें से माइनस कर देंगे। तो लास्ट संख्या 2n-1 कितनी है, 99, n कितना आ जाएगा, 50, n का सुकेर कितना आ जाएगा, 2500। 10,000 में से 2500 माइनस करेंगे 7500। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो n कितना है, 10, और सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n + में 1। n कितना है, 10, 10 × 11 कितना आ जाएगा, 110। ऑप्शन बी। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n की मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यानी कि n सुकेर और प्लस में n। तो ऐसे सोल्व करना इजी रहेगा। जैसे n 10 है तो इसका सुकेर, 10 का स्क्वायर 100 और उसमें फिर 10 ऐड कर देंगे, यानी कि 110। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, तो n कितना है, 40, फॉर्मूला क्या था, n × n + में 1, और इसी को हम n सुकेर प्लस में n भी लिख सकते हैं। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, 1600 में 40 जोड़ देंगे तो 1640। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग, तो n कितना है, 60, फॉर्मूला क्या होता है, n × n + में 1। तो 60 का स्क्वायर 3600, उसमें 60 जोड़ेंगे तो 3660। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 90 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n कितना है, 90, फॉर्मूला होता है n × n + में 1। 90 का स्क्वायर 8100 और उसमें 90 जोड़ देंगे, 8190। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अब ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में लास्ट संख्या को हम क्या मानते हैं, 2n के बराबर। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 संख्याएं हैं। वैसे आप देख भी सकते हो, छोटी सीरीज है तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी ये। अब सम संख्या में फॉर्मूला होता है n × n + में 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं n² + में n। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। अब यहाँ पर सम संख्याओं की सीरीज है तो लास्ट संख्या को 2n के बराबर, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से, 25, फॉर्मूला क्या था, n × n + में 1, या फिर हम 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 625 में 25 ऐड करेंगे तो 650। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर सम संख्याओं की सीरीज है, तो लास्ट संख्या को 2n के बराबर, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 50। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1 या फिर n स्क्वायर प्लस में n। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 2500 में 50 जोड़ेंगे तो 2550 ऑप्शन बी। यहाँ पर लास्ट संख्या 200, तो इसको 2n के बराबर रखेंगे तो n कितना आ जाएगा 100। फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में n या फिर n इंटू एन प्लस में 1। तो 100 का स्क्वायर 10,000, उसमें 100 जोड़ेंगे तो 10,100 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये ब्रेकेबल सीरीज है, तो हम तो 2 से स्टार्ट करके निकाल सकते हैं सम संख्याओं में, 2 + 4 + 6 और ऐसे ये 200 तक। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, इसको 2n के बराबर मानेंगे तो n कितना है 100। इसमें फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस में 1। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, उसमें 100 जोड़ देंगे तो 10,100। हमें 102 से स्टार्ट करके लिखना है, यानी कि 2 + 4 + 6, तो हम 100 तक इसमें से माइनस कर देते हैं। लास्ट संख्या को 2n के बराबर मानेंगे तो n कितना आ जाएगा 50। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 1। 50 का स्क्वायर 2500, उसमें 50 जोड़ेंगे तो 2550। इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो 0, 10 में से 5 5, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, तो 7550 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 4 6, तो ये 600 तक हमें निकालना है पहले तो लास्ट संख्या को 2n के बराबर, n कितना आ जाएगा 300। फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस में 1। 300 का स्क्वायर 900 और उसमें फिर 300 जोड़ देंगे, सॉरी 300 का स्क्वायर 90,000, उसमें 300 जोड़ देंगे तो 90,300। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 से स्टार्ट करके। 402 से स्टार्ट करना तो इससे पीछे वाली 400 आएगी संख्या, तो 2 से लेकर 400 तक माइनस करेंगे। लास्ट संख्या को 2n के बराबर रखेंगे तो n कितना आ जाएगा यहाँ से 200। फॉर्मूला वही n इंटू एन प्लस में 1। तो 200 का स्क्वायर 40,000 और फिर 200, तो 40,200 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 50,100। ये है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर तक है। सीरीज कौन सी है, प्राकृत संख्याओं की, और इसमें स्क्वायर हो रखा है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, उसका सम। इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6। और n कितना है, प्राकृत संख्या है तो हम लास्ट संख्या को डायरेक्ट n मानते हैं। तो n कितना है 10, तो 10 और 1 11, 10 गुणा 2 20 और 1 21/6। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 35 गुणा में 11, तो 5 5 3 8 और ये 3, तो 385 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो प्राकृत संख्याएं हैं और उनका वर्ग का सम। तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस में 1 डिवाइड में 6। और प्राकृत संख्या में लास्ट संख्या को हम n मानते हैं, तो n 20 है। 20 मल्टीप्लाई में 21 और मल्टीप्लाई में 41 डिवाइड में 6। 2 से कैंसिल करें तो ये 10 और 3 से कैंसिल करें तो 7, तो 7 1 7, 7 चौका 28 और 1 0, 2870 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्याएं हैं और उनके वर्गों का जोड़। तो प्राकृत संख्याओं में हम लास्ट संख्या को n मानते हैं। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6। n हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 31, 30 दूनी 60 और 1 61 और डिवाइड में 6, 6 5 30, 5 1 5 और 5 1 30 और इसकी मल्टीप्लाई फिर 31 से, तो ये आ जाएगा 5 1 5, 5 3 15, असल लगी 1, 3 1 3 और 1 4 और 3 3 9, तो 94 55 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये है सम संख्याओं की सीरीज और उसका वर्ग। तो सम संख्याओं में हम लास्ट संख्या को 2n के बराबर मानते हैं, n यहाँ से कितना आ जाएगा 10। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या था, 4n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6। प्राकृत संख्याओं वाली में 4 की मल्टीप्लाई करनी है बस, तो 4n कितना है
10 और n+1 यानी कि 11, 11 दूनी 22 और 1 21/6, 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 से कैंसिल 7, तो ये आ जाएगा 7 × 2 14, 4 और 1 5 और ये 1 और ये 0, तो 1540 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सम संख्याओं की सीरीज है तो लास्ट संख्या को 2n के बराबर मानेंगे तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 20। फिर उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या था 4n इंटू n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 और डिवाइड में 6, तो 4n कितना था 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 और डिवाइड में 6, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 7 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, ये तो 40 हो जाएगा और 7 एकम 7, 7 चौका 28, 1 0, 4 7 28, 2 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11 480, यह है ऑप्शन सी में। अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो लास्ट संख्या को क्या मानते हैं इवन वाली सीरीज में 2n के बराबर, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 50, फॉर्मूला होता है इसका 4n n प्लस में 1 2n प्लस में 1 डिवाइड में 6, तो n कितना है यहाँ पर 50, 50 और 1 51, 50 × 2 100 और 1 101 और डिवाइड में 6, 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 3 से 17, 17 × 101 तो 17 17 17 हो जाएगा ये, और 50 × 2 100, तो 17 17 2 0 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी सीरीज आ गई विषम संख्याओं की और उसका वर्ग का जोड़, तो विषम संख्याओं में हम लास्ट संख्या को मानते हैं 2n-1 के बराबर, तो ये है 29 के बराबर। अब n यहाँ से कितना आ जाएगा 29 और 1 30, 30 का आधा 15, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, इसका फॉर्मूला क्या था n इंटू 2n प्लस में 1 और 2n में 1 और डिवाइड में 3, n कितना है 15, 15 दूनी 30 और 1 31 और 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 और डिवाइड में 3, 3 5 15, 29 × 5, 5 में 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 × 31, 145, 3 5 15, हंस लगी 1 और 3 चौके 12 और 1 13, 1 3 1 कम 3 और 1 4, तो 5 9 4 4, 4495 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विषम संख्याएं हैं उसकी सीरीज है तो लास्ट संख्या को 2n-1 के बराबर, तो ये 59 के बराबर, n यहाँ से कितना आ जाएगा 60 का आधा 30, फॉर्मूला यही हो जाएगा, तो n 30, 2n प्लस में 1, 30 दूनी 60 और 1 61 और 60 में से 1 माइनस 59 और डिवाइड में 3, 3 से कैंसिल करेंगे ये 10 पर चला जाएगा, तो 61 × 59 कर लेते हैं, तो 59 और फिर 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 54, 4 हंस लगी 5, 6 5 30 और 5 35, तो ये आ जाएगा 9 9 5 3 और ये 1 0, तो 35 990 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ये 6 का क्यूब तक है, यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं, तो लास्ट संख्या को क्या मानते हैं प्राकृत संख्याओं में n के बराबर, और ये है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों घनों का जोड़, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, तो n कितना है यहाँ पर 6, 6 और 1 7 बटे 2, 2 से कैंसिल 3, 3 7 21, 21 का फिर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 441 ऑप्शन ए। अब ये क्या है प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्या में लास्ट संख्या को n मानते हैं, तो n कितना आ जाएगा 10, और प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस में 1 और डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n कितना 10, 10 गुणा 11 बटा 2, ये आ जाएगा 5, 11 × 5 55, 55 का स्क्वायर, तो देखो लास्ट इकाई का अंक कितना है 5, तो इसकी ट्रिक बताई थी अभी, 5 का स्क्वायर 5 और यहाँ से संख्या रहेगी 5, इससे अगली संख्या कितनी है 6, 6 × 5 करेंगे तो 30, तो 30 25 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में लास्ट संख्या को n मानते हैं
और प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़, इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस में 1 डिवाइड में 2। n कितना है यहाँ पर 20, तो 20 गुणा में 21 बटे 2, 2 से कैंसिल 10, तो 210 का स्क्वायर कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 1 0 का स्क्वायर 2 0, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।